Hello, good morning student. So today topic is about discuss मेज स्टॉक रॉट और बैक्टीरियल स्टॉक रॉट। इसी को मेज स्टॉक रॉट के नाम से भी जानते हैं या बैक्टीरियल स्टॉक रॉट के नाम से जानते हैं। ये डिजीज बड़े पैमाने पे आती है मेज पे, इसलिए इस पे आज का वीडियो जो है डालना पड़ा। राइट, सो टॉपिक इज अबाउट डिस्कस मेज स्टॉक रॉट। सबसे पहले हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ कहाँ यह डिजीज पाई जाती है, किस किस प्रदेश में पाई जाती है। तो स्टॉक रॉट डिजीज ऑफ मेज अकर्स इन मेनी कंट्री लाइक यूएसए, मैक्सिको, नेपाल एंड साउथ अफ्रीका। यह डिजीज जहाँ जहाँ भी खेती की जाती है, विश्व के कोने कोने में जिस जिस देश में मेज की खेती की जाती है, हर जगह इस डिजीज को रिपोर्ट किया गया है। राइट, इन इंडिया द डिजीज अपीयर हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, कश्मीर एंड अदर स्टेट। अपने देश में जितनी भी स्टेट हैं, जहाँ भी मक्के की खेती की जाती है, मेज ग्रोइंग की जाती है, हर जगह इस डिजीज को रिपोर्ट किया गया है। राइट, सिम्टम्स देखिए, सिम्टम्स इसके जो सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम कैसे बनते हैं। सिम्टम जो बनते हैं नोट्स पे बनते हैं, जैसे आपके नोट्स हैं इस पे सिम्टम बनता है, बार बार सिम्टम यहीं से बनता है और प्लांट यहीं से क्या करता है, टूट जाता है। प्री फ्लावरिंग भी सिम्टम बनते हैं, आफ्टर फ्लावरिंग भी सिम्टम बनते हैं, प्री मैच्योरिंग सिम्टम बनते हैं, आफ्टर मैच्योरिंग सिम्टम बनते हैं। दोनों कंडीशन में सिम्टम प्रोड्यूस होते रहते हैं। सबसे पहले हम सिम्टम देखते हैं। द सिम्टम्स फर्स्ट अपीयर एज प्री मैच्योर वेदरिंग एंड ड्राइंग ऑफ द अपर लिप फॉलोड बाय लोअर लिप्स। प्री मैच्योर क्रॉप आपकी होगी, तभी धीरे धीरे इन्फेक्शन पत्तियों पे होना शुरू होता है और ऊपरी लेयर से होते हुए डाउनवर्ड की नीचे की तरफ भी पूरी पत्ती भर लोअर लिप तक हो जाती है। एंड इसके जो सिम्टम बनते हैं, स्टॉक रॉट, जो स्टॉक रॉट के सिम्टम बनते हैं वो नोट से इंटर नोट के ऊपर भी दिखाई देते हैं, जिसे नोट से ही प्लांट टूट कर क्या करता है, नीचे की तरफ गिर जाता है। रॉट स्टार्टेड बेसल रॉट टू टॉप रॉट। बेसल रॉट से शुरू होता है और ऊपरी हिस्से तक रॉट चला जाता है। इन केस लिप्स येलो एंड ब्राउन इन कलर। इन केस में क्या होता है, पत्तियां सबसे पीले रंग की पड़ने लगती हैं, बाद में ब्राउन रंग में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिससे क्रॉप आपकी लॉस हो जाती है और प्रोडक्शन डाउन हो जाता है, मार्केट वैल्यू भी डाउन हो जाती है। सिम्टम जो प्रोड्यूस होते हैं, पत्ती ऑन दी लिप्स, ऑन दी स्टेम, ब्राउन टू ब्लैक, येलो टू ब्राउन इन कलर। काजल ऑर्गेनिज्म, इसमें फंगस जो देखिए कई तरह के जो बैक्टीरिया है, सारी फंगस नहीं बैक्टीरिया कॉज करता है, जैसे इर्विनिया कार्टोबोरा या इर्विनिया क्राइजेंथमी पैथवार। बहुत सारे उसके अलग अलग हैं, लेकिन आप दो ही याद करिए, इर्विनिया कार्टोबोरा और इर्विनिया क्राइजेंथमी। उसी को क्राइजेंथमी भी कहते हैं और कार्टोबोरा भी कहते हैं। इर्विनिया जीनस, कार्टोबोरा स्पीसीज। राइट, सिस्टमेटिक पोजीशन देखते हैं। सिस्टमेटिक पोजीशन, डोमेन बैक्टीरिया, फाइलम प्रोटियोबैक्टीरिया, क्लास फाइलम क्लास प्रोटियोबैक्टीरिया, ऑर्डर इंट्रोबैक्टीरियल, फैमिली इंट्रोबैक्टीरिएसी, जीनस इर्विनिया एंड स्पीसीज कार्टोबोरा। राइट, इस तरह के जो डिजीज होते हैं, उस तरह के जो डिजीज बनते हैं उस पे, तो ये डिजीज बड़े पैमाने पे आती है। जो बैक्टीरिया लगते हैं और वह डिजीज आती रहती है। इटियोलॉजी देखते हैं। द बैक्टीरिया आर ग्राम नेगेटिव, शार्ट रॉड शेप, रेड एंड ब्राउन इन कलर। जो बैक्टीरिया होता है वो ग्राम नेगेटिव होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एक दो में डिजीज काज करते हैं, लेकिन मैक्सिमम जितनी भी डिजीज काज होती है सब में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ही डिजीज काज करते हैं। और ये बैक्टीरिया जो होते हैं पेरिट्राइकस टाइप में होते हैं। पेरिट्राइकस मींस कि ऑल सरफेस बॉडी ऑफ फ्लैजिला, प्रेजेंट ऑल सरफेस बॉडी ऑफ फ्लैजिला। फ्लैजिला पूरे शरीर भर इनके प्रेजेंट होता है। इस तरह के बैक्टीरिया को हम पेरिट्राइकस बैक्टीरिया कहते हैं। तो इसमें जो बैक्टीरिया पाया जाता है वो पेरिट्राइकस बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया में भी एनरोबिक एंड नॉन एंडोस्पोर एंड पेरिट्राइकस फ्लैजिला। एनाएरोबिक बैक्टीरिया होता है, बहुत इसे ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बिना ऑक्सीजन के भी ये जीवित रह लेता है और डिजीज को काज करता है। टेम्परेचर,
द बैक्टीरिया इज ग्रोथ 32 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड। बैक्टीरिया के लिए टेम्परेचर 30 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, pH 6.5 के आसपास होना चाहिए। नेचर ऑफ डिजीज सॉइल बॉर्न पैथोजन, नेचर ऑफ पैथोजन सैप्रोफाइट। देखिए जो डिजीज है वो सॉइल बॉर्न है, क्योंकि बैक्टीरिया सॉइल में सर्वाइव कर जाते हैं और सॉइल में सर्वाइव करने के बाद फिर अगले क्रॉप में जो ही आप बुआई करते हैं तुरंत बैक्टीरिया फिर क्या करता है, पैरासाइट रूप में कन्वर्ट हो जाता है और धीरे धीरे फिर डिजीज उत्पन्न करता है। बेसिकली नेचर ऑफ डिजीज में ये बैक्टीरिया क्या होता है, सैप्रोफाइट टाइप में होता है। एपिडेमोलॉजी द बैक्टीरिया इंटर द होस्ट थ्रू वुंड्स, नेचुरल ओपनिंग एंड इंसेक्ट फीडिंग। जो बैक्टीरिया होता है वो कैसे प्रवेश करता है, नेचुरल ओपनिंग के द्वारा या वुंड्स के द्वारा, घाव के द्वारा बैक्टीरिया अंदर प्रवेश करते हैं और डिजीज को ग्रो करते हैं। टेम्परेचर बिटवीन 30 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड एंड वार्म टेम्परेचर एंड हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी प्रमोट द डिजीज डेवलपमेंट ऑफ बैक्टीरियल स्टॉक रॉट। 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास टेम्परेचर होना चाहिए, वार्म ह्यूमिड लाइक स्ट्रक्चर हो, टेम्परेचर वार्म ह्यूमिड में हो तो यह बड़े पैमाने पे बैक्टीरिया डिजीज को ग्रोथ करने का टेम्परेचर सुटेबल होता है और स्टॉक रॉट बड़े पैमाने पे लगता है। कैसे आपको मैनेजमेंट करना है, नंबर 1 पॉइंट वाटर लॉगिंग एंड पुअर ड्रेनेज। हमेशा जल निकास की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए और पुअर ड्रेनेज, वाटर लॉगिंग, ऐसे क्षेत्र का आप चयन न करें जहाँ पे पानी ज़्यादा मात्रा में लगता है, क्योंकि पानी जब ज़्यादा मात्रा में लगेगा तो पिथियम का इन्फेक्शन हो सकता है, प्री मैच्योरिंग इन्फेक्शन हो सकता है, पिथियम के भी इन्फेक्शन के बड़े पैमाने पर होते रहते हैं। नंबर 2 है क्रॉप रोटेशन एंड फील्ड सैनिटेशन। क्रॉप रोटेशन मस्ट बी फॉलो, क्रॉप रोटेशन जरूर अपनाना चाहिए और खेत की सफाई अवश्य कर देनी चाहिए, जिसे अनावश्यक खरपतवार को जला देना चाहिए या जमीन में दबा देना चाहिए। थर्ड है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ब्लाइटॉक्स 50 आर मोस्ट इफेक्टिव। इस डिजीज के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन का स्प्रे करिए या ब्लाइटॉक्स 50 का स्प्रे करिए, यह डिजीज को बड़े पैमाने पे कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है रेजिस्टेंट वैरायटी गंगा सफेद, एचएम 130, DKI 9770, DKI 9712, ये सब उसकी रेजिस्टेंट वैरायटियां हैं, उगाने से डिजीज कम आती है या एकदम नहीं आती है। नेक्स्ट है मिक्स्ड क्रॉपिंग, हमेशा मिक्स्ड क्रॉपिंग करिए। इस तरह आप जब क्रॉप को मैनेज करेंगे तो डिजीज की मात्रा एकदम कम हो जाएगी या नहीं के बराबर आएगी और आपकी क्रॉप क्या होगी, अच्छी होगी, यील्ड ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा मात्रा में होगा और मार्केट वैल्यू भी अच्छी होगी, जिसे आप लाभ कमा सकते हैं। इस तरह बच्चों जो आज का टॉपिक है मेज स्टॉक रॉट, इसको हम बैक्टीरियल स्टॉक रॉट के भी नाम से जानते हैं। यह बैक्टीरिया के द्वारा होता है, इसका कॉलेजल ऑर्गेनियम इरुनिया कार्टोफोरा है, यह सॉइल बॉर्न एंड सैप्रोफाइट बैक्टीरिया होता है। राइट, so my channel is subscribe, like and share. Thank you.